महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार संकट में है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके पास 46 विधायकों का समर्थन है। इसमें से 40 शिवसेना के हैं और 6 निर्दलीय हैं। शिवसेना के इतिहास के इस सबसे बड़े घमासान में एक तरफ जहां महाविकास आघाड़ी के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, वहीं दूसरी ओर शिवसेना के नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया कि मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे मंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विधायकों ने विद्रोह कर दिया और उन्हें इसकी खबर ही नहीं लगी, वो भी तब जब राज्य में ये बात आम थी कि एकनाथ शिंदे नाखुश चल रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में विधायकों ने क्यों एकनाथ शिंदे पर भरोसा किया, न कि उद्धव ठाकरे पर। शिवसेना नेतृत्व से एकनाथ शिंदे की नाराजगी की कई वजहें बताई जा रही हैं। जानकारों की माने तो एकनाथ शिंदे खुद को पार्टी में साइडलाइन महसूस कर रहे थे। वे खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ाया। आम कार्यकर्ताओं और विधायकों से उद्धव ठाकरे की दूरी, उद्धव ठाकरे की अनुपलब्धता, बातचीत की कमी आदि चीज़ें आज के हालात के लिए जिम्मेदार हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना का बीजेपी का हाथ छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी का हाथ थामने के पार्टी के फैसले को भी आज के हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। शिवसेना का डीएनए हिंदुत्व का है। कांग्रेस से गठजोड़ करके उद्धव ठाकरे प्रो हिंदुत्व भूमिका नहीं ले रहे थे। शिव सैनिकों के लिए हिंदुत्व प्रमुख है। बीजेपी हिंदुत्व को लेकर शिवसेना पर लगातार हमले कर रही थी। कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह शिवसेना ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का विरोध किया, कश्मीर फाइल्स फिल्म पर हमले किए, उससे भी पार्टी समर्थक खुश नहीं थे। कुछ दिन पहले खत्म हुए राज्यसभा चुनाव में शिवसेना उम्मीदवार संजय पवार की हार को उद्धव ठाकरे के लिए एक झटके के तौर पर देखा गया था। महाराष्ट्र में आए 6 राज्यसभा के नतीजों में से महाविकास आघाड़ी के 3 और बीजेपी के 3 प्रत्याशियों की जीत हुई थी। 6ठी सीट के लिए महाविकास आघाड़ी को झटका लगा था जब बीजेपी के धनंजय महादिक ने शिवसेना के संजय पवार को हरा दिया था। सवाल ये उठता है कि पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में हार के बाद आदित्य ठाकरे को क्यों विधान परिषद चुनाव का इंचार्ज बनाया। ऐसे वक्त जब सत्ता में होने के बावजूद शिवसेना का एक बड़ा वर्ग आपसे अलग हो रहा है, ऐसे में पार्टी नेतृत्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती फिर से विश्वसनीयता को स्थापित करना होगा। ये उद्धव ठाकरे के लिए निश्चित रूप से चुनौती भरा काम होगा।